आज ऐसे जानवरों के फैक्ट सुनोगे आपकी दिमाग हिला देगा। अगर आपने एक गलती कर दिया तो आपकी बिल्ली आपसे नाराज हो जाएगी। कुछ जानवर तो सिर कटने के बाद भी जिंदा रहते हैं। और क्या आप जानते हैं बिजली असल में कैसे बनाई जाती है? और कुछ जानवरों की आंखें इतनी अजीब क्यों चमकती हैं? तो आज हम लोग यही सब जानने वाले हैं। दिस वीडियो इज बाई फैक्ट माइंडेड एंड बिग शाउट आउट हिम। उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। अगर आप ये करोगे तो आपकी बिल्ली आपसे नफरत करने लग जाएगी। इन जानवरों के साथ ऐसा क्यों होता है? सर धड़ से अलग होने के बाद भी कॉकरोच जिंदा कैसे रह लेता है? कैसे इन पेड़ों से बिजली बनाई जाती है? आखिर हीलियम गैस इनहेल करने से हमारी आवाज फनी क्यों हो जाती है? एक ऐसा जीव जो कभी मरता ही नहीं। इन जानवरों की ऐसी अजीब आंखें क्यों होती हैं? क्या स्पेस में भी वेल्डिंग की जा सकती है? और अगर आप चोट लगने के बाद टेटनस का इंजेक्शन लगवाना भूल गए, फिर जो होगा देख के आपकी रूह कांप जाएगी। और दुनिया का सबसे पहला मीम कौन सा था, जानेंगे इस वीडियो में, तो इसको एंड तक देखना। एम है सिर्फ 1000 लाइक्स का। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। नंबर 15, ऐसे काम जो आपकी बिल्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं, और अगर आप इनको बार बार करोगे तो बिल्ली आपसे नफरत भी कर सकती है। सबसे पहला है बेली रब। बिल्ली हमेशा अपने वाइटल ऑर्गन्स को छुपा के रखती है, लेकिन जब इन्हें सेफ फील होता है और आप पर विश्वास होता है तो रिलैक्स करने के लिए ये अपनी बेली को एक्सपोज कर देती है। ऐसे में कुछ लोग गलत फहमी में आ जाते हैं और इनकी बेली को रब करने लग जाते हैं, लेकिन इनकी बेली पर सेंसिटिव हेयर फॉलिकल्स और नर्व्स होती हैं, जिन्हें टच करने पर ये काफी इरिटेट हो जाती हैं। नंबर 2, बाथिंग। फ्रीक्वेंटली आपको अपनी बिल्ली को नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि इनके फर कम्प्लीटली वाटरप्रूफ नहीं होते और बार बार वॉश करने से इनके नेचुरल ऑयल्स हट जाते हैं, जिससे स्किन ड्राई और अनकंफर्टेबल हो सकती है। रही बात साफ सफाई की, तो ये अपनी जीभ से ग्रूमिंग करके अपने फर को नेचुरली क्लीन रखती हैं। नंबर 3, सरप्राइजेस। इंसानों को सरप्राइजेस पसंद है, पर बिल्लियों को बिल्कुल नहीं। खीरा देख के बिल्लियां उछल जाती हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि खीरा बड़ा और डरावना होता है, क्योंकि कुछ बिल्लियां तो इसको आराम से स्मेल करके खा भी लेती हैं। असल वजह है कि अचानक सामने आई चीज से इनका डिफेंस रिफ्लेक्स ट्रिगर हो जाता है। नंबर 14, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका खाना वेस्ट में कैसे बदल जाता है? इस प्रोसेस की शुरुआत आपके मुंह से होती है। जब आप खाना चबाते हो तो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है और सलाइवा उसे सॉफ्ट और स्लिपरी बना देती है, ताकि वो आसानी से गले से होके पेट तक पहुंच सके। पेट में पहुंचते ही स्टमक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस खाने को और ज्यादा ब्रेक डाउन कर देते हैं। जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए रेडी होता है तो स्टमक के एंड पर एक छोटा सा वाल्व होता है, जिसे पाइलोरस कहते हैं। ये ओपन होता है और खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर उस खाने में से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। ये पूरा प्रोसेस 4 से 6 घंटे तक चल सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पतला वाटरी मिक्सचर जैसा होता है, लेकिन जैसे ही ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन इस मिक्सचर से ज्यादा पानी एब्सॉर्ब कर लेती है और जो बचता है वो सॉलिड वेस्ट होता है, जो बाद में दूसरे गेट से निकल जाता है। नंबर 13, अगर कभी आपने बकरी की आंखों को ध्यान से देखा होगा तो आपको वो बहुत अजीब लगी होगी, क्योंकि गोट, डियर और ज़ेब्रा की आंखों की प्यूपिल्स हॉरिजॉन्टल होती हैं, वहीं कैट, फॉक्स और स्नेक की वर्टिकल प्यूपिल्स होती हैं, और टाइगर जैसे शिकारी जानवरों की प्यूपिल्स राउंड होती हैं। लेकिन इतना डिफरेंस काहे को? तो देखो, प्रे एनिमल्स जो शिकार बनते हैं, उन्हें अपना सिर नीचे झुकाकर घास खाते वक्त आसपास के एरिया पर भी नजर रखनी होती है, ताकि वो शिकारी जानवरों से बच सकें। और इसी वजह से गोट अपनी आंखों को काफी हद तक रोटेट भी कर सकती हैं, जिससे उन्हें लगभग 320 से 340 डिग्री तक का वाइड व्यू मिलता है, जो हॉरिजॉन्टल। मुझे तो नहीं विश्वास हो रहा है कि ऐसे उन लोगों का 320 से 340 तक रोटेट हो जाएगा आई प्यूपल की वजह से पॉसिबल होता है। वहीं कैट्स छोटे शिकारी होते हैं, उन्हें ज्यादा क्लोज रेंज हंटिंग में प्रिसीजन चाहिए होता है, इसीलिए उनकी वर्टिकल प्यूपिल्स लाइट को कंट्रोल करके डेप्थ और रात में क्लोज ऑब्जेक्ट्स को बेटर फोकस करने में मदद करती हैं। अब बात करें टाइगर जैसे बड़े प्रेडेटर्स की, तो उनके पास राउंड प्यूपिल्स होती हैं, जो डिस्टेंस और मोशन डिटेक्ट करने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती हैं। इससे उन्हें दूर की मूवमेंट नोटिस करने में एडवांटेज मिलता है। नंबर 12, ये एक ऐसी मशीन है जो चूहों की कब्र खोद देती है। दरअसल चूहे जमीन के नीचे बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं, जिसे खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए चूहों का जनाजा निकालने के लिए इस रोडेनेटर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले चूहों की बिल में इसकी रॉड को अंदर तक घुसाकर प्रोपेन और ऑक्सीजन गैस के मिक्सचर को चूहों के घर में भर दिया जाता है, और फिर एक बटन दबाते ही गैस इग्नाइट होती है और चूहों के घर में जोरदार धमाका होता है, जिससे सारे चूहे अंदर ही दफन हो जाते हैं बिना कफन के। नंबर 11, अगर आपको भी इंजेक्शन से डर लगता है तो पेश है एक ऐसी सुई जो बॉडी में जाते ही सॉफ्ट हो जाती है। दरअसल ये एक एक्सपेरिमेंटल नीडल कॉन्सेप्ट है, जिसे साउथ कोरिया के रिसर्चर्स ने नीडल रीयूज और नीडल स्टिक इंजरीज जैसे रिस्क को कम करने के आइडिया के साथ डेवलप किया है। ये सुई गैलियम मेटल या गैलियम बेस्ड अलॉय से बनाई जाती है, और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 29.8 डिग्री सेल्सियस होता है, जो हमारे
बॉडी टेम्परेचर के आसपास होता है। मतलब ये नीडल जब बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो ये सॉफ्ट होने लगती है, जिससे रीयूज करना मुश्किल हो जाता है और मेडिकल स्टाफ को लगने वाले एक्सीडेंटल प्रिक्स का रिस्क भी कम हो सकता है। हालांकि अभी ये रिसर्च और टेस्टिंग फेज में है। मास प्रोडक्शन में मेडिकल यूज के लिए अभी ट्रायल्स, परमिशंस, अप्रूवल्स और सेफ्टी चेक्स होंगे, पर ये आइडिया सच में नेक्स्ट लेवल है। नंबर 10, मिलिए टार्डीग्रेड से। ये 0.5 mm का इत्तू सा जीव कोई आम क्रिएचर नहीं है, बल्कि इसके पास तो ऐसी अनोखी शक्तियां हैं जिन्हें देखकर एलियन भी शर्मा जाएं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। इंसान जहां 50 डिग्री की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, वहीं ये 150 डिग्री की हीट भी बर्दाश्त कर लेता है। और अगर ठंड की बात करें तो इनकी कुछ स्पीशीज -272 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड सर्वाइव कर लेते हैं, जो कि यूनिवर्स के ऑलमोस्ट लोएस्ट टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो के करीब है। समंदर में जहां बड़ी बड़ी स्टील सबमरीन्स प्रेशर से फट जाती हैं, ये छोटा सा जीव उससे भी 6000 गुना ज्यादा प्रेशर झेल लेता है। और इसका सर्वाइवल मोड और भी क्रेजी है। ये बिना पानी, बिना ऑक्सीजन और यहाँ तक कि प्योर वैक्यूम में भी जिंदा रह सकता है। सोलर रेडिएशन भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। 2007 में साइंटिस्ट ने इसे स्पेस में वैक्यूम और रेडिएशन में एक्सपोज किया था। ये वहाँ भी जिंदा रहा और कुछ ने तो स्पेस में बेबीज तक प्रोड्यूस कर दिए। इस दुनिया की मास एक्सटिंक्शंस में जहाँ डायनासोर्स तक खत्म हो गए, ये टार्डीग्रेड वहाँ भी बच गया। और जब इसको खाना, पानी, ऑक्सीजन की भारी कमी होती है तो ये अपनी बॉडी को टून स्टेट में डाल लेता है। ये टार्डीग्रेड्स का सर्वाइवल मोड होता है। इस स्टेट में ये क्रिएचर ऑलमोस्ट डेड जैसा लगता है, पर ये एक्चुअली जिंदा होता है। इस स्टेट में ये बिना सांस लिए 100 साल तक सर्वाइव कर सकता है। और जैसे ही कंडीशंस नॉर्मल होती हैं, ये अंडरटेकर की तरह फिर जिंदा हो जाता है। और इतने पावरफुल होने के बावजूद इनकी नॉर्मल लाइफ सिर्फ 3 से 30 महीने की होती है। और कोई कोई स्पीशीज तो करीब 2 साल तक जिंदा रहती है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये मरते कैसे हैं? अपनी उम्र पूरी करके ये नेचुरली भी मर सकते हैं और इन्हें इन तरीकों से मारा भी जा सकता है। नंबर 9, कभी कभी एवोल्यूशन भी कुछ जानवरों के साथ बड़ी नाइंसाफी कर देता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्टोपस की। समंदर में जितने भी वाइल्ड ऑक्टोपस मिलते हैं, ऑलमोस्ट सब वर्जिन ही होते हैं और इनकी मेटिंग भी बड़ी अजीब होती है। लेकिन क्यों? क्योंकि मेटिंग के बाद ज्यादातर मेल ऑक्टोपस को फीमेल सीधा मार के खा जाती है। लेकिन कुछ स्मार्ट मेल्स अपनी मेटिंग आर्म हेक्टोकोटिलस को तोड़कर फीमेल की तरफ फेंक देते हैं ताकि वो दूर से ही अपना काम कर ले। मतलब डायरेक्ट चिपका चिपकी नहीं होती, दूर से ही काम हो जाता है। पर ये मत सोचना कि इससे मेल बच जाएगा। टेंटिकल तोड़ते ही उनकी बॉडी में हार्मोन्स ऐसे चेंज होते हैं जिससे उन्हें भूख लगना बंद हो जाती है और धीरे धीरे वो खुद ही मर जाते हैं। उधर फीमेल 40,000 से 70,000 तक एग्स दे देती है और उनकी हिफाजत करते करते खुद भूख प्यास से मर जाती है। और शॉकिंग बात ये है कि मेल फीमेल दोनों के मरने के बाद भी इन हजारों एग्स में से ज्यादा 1 या 2 ही बच पाते हैं। अब बात करते हैं कीवी बर्ड की। इस बेचारे के साथ तो एवोल्यूशन ने पर्सनल दुश्मनी निकाली है।